नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप लोगों ने सुबह से ये न्यूज़ देखी होगी कि चाइना में एक मैसिव अर्थक्वेक आया है। टोटल 116 से ऊपर लोग कंफर्म मर चुके हैं। 400 से लेकर 600 के आसपास बताया जा रहा है बुरी तरीके से इंजर्ड हैं, और अभी मृतकों की संख्या और जो इंजर्ड लोग हैं इनकी संख्या बढ़ सकती है। ना क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या इस अर्थक्वेक के बावजूद इंडिया और यूएस हेल्प ऑफर करेंगे चाइना को या नहीं। बाय द वे, यहाँ पे आप देख पाएंगे इससे रिलेटेड आर्टिकल 116 किल्ड नियरली 400 इंजर्ड एज 6.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्राइक्स चाइनास गांसू। गांसू बेसिकली चाइना का एक सेंट्रल एरिया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैप, यहाँ पे आपको दिख जाएगा गांसू। और अगर हम बात करें रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड की, तो इसको लेकर कई एस्टिमेट्स हैं। कुछ एस्टिमेट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि अर्थक्वेक की जो तीव्रता थी ये 6.2 थी, और कुछ एस्टिमेट्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये 6.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। ये एक मैसिव अर्थक्वेक माना जाता है, स्पेशली एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में। और सोशल मीडिया पे आप देखोगे बहुत सी वीडियोस अवेलेबल है जहां पर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, इनकी सरकार के लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग मलबे के नीचे दबे हैं उनको बचाया जाए। बट प्रॉब्लम यह है कि चाइना में भी इस वक्त सर्दी चल रही है। कई जगह जो टेम्परेचर है ये सब जीरो के आसपास है, तो ऐसे टाइम में लोगों को बचा पाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। और मैं यहाँ पर यह भी मेंशन कर दूं कि पिछले 10 सालों में चाइना ने इस टाइप का अर्थक्वेक नहीं देखा। तो एक लंबे समय के बाद ऐसा अर्थक्वेक आया है जिसने हैवी डैमेज पहुंचाया है चाइना के सेंट्रल रीजन को। नाउ अब एक इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर यह देखने को मिली कि ग्लोबली किस तरीके से रिएक्ट किया जा रहा है इस अर्थक्वेक को लेकर। रशिया ने अपनी तरफ से हेल्प ऑफर करी है चाइना को। व्लादिमीर पुतिन के जो स्पोक्समैन है उनकी तरफ से कंडोलेंसेज आई है फॉर चाइना, और मेरे हिसाब से रशिया और भी काफ़ी कुछ करेगा चाइना की हेल्प करने के लिए। बांग्लादेश की जो पीएम है उन्होंने भी अभी कहा है कि बहुत दुख लगा देखकर जो यहाँ पे कैजुअलिटीज हुई है। इंडिया की तरफ से और यूएसए की तरफ से ना कोई अभी फॉर्मल कंडोलेंसेज नहीं आई जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने ना मोदी जी को देखा है कि मोदी जी ने ये कहा है कि जी हम हेल्प कर सकते हैं या कुछ हम हेल्प करने के लिए तैयार है, ना जो बाइडन यूएस की तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट आई है। जबकि आप हिस्टोरिकली देखो ना, तो जब आज से कई साल पहले 2008 में चाइना में एक मैसिव अर्थक्वेक आया था, उस वक्त इंडिया ने बढ़ चढ़ के चाइना की हेल्प करी थी। इंडिया ने सप्लाईज भेजी थी, हमारे कई रेस्क्यू वर्कर्स गए थे चाइना में। जिस तरीके से आपने देखा होगा, हमने ऑपरेशन दोस्त के अंडर टर्की की हेल्प करी, दैट वाज ह्यूज। हमने टर्की की हेल्प करने के लिए मिलिट्री के लोग भेजे, वहां पर कैंप्स लगाए गए, हॉस्पिटल्स में हम लोगों ने सर्व किया, दैट वाज समथिंग वेरी स्पेशल। तो आप मान लीजिए ऑलमोस्ट उसी स्केल पर 2008 में इंडिया ने हेल्प करी थी चाइना की ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। उसके अलावा हमने पैसा भी ऑफर किया था चाइना को, $5 मिलियन का। फिर 2008 के बाद आप अगर आओ 2013 में, तो 2013 में भी जब चाइना में इसी टाइप का अर्थक्वेक आया था, ऑलमोस्ट इसी डिस्ट्रक्शन का अर्थक्वेक आया था, जिसमें 100 लोगों से ऊपर की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे, और मैग्नीट्यूड था अर्थक्वेक का 6.6। उस टाइम भी इंडिया ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी चाइना की। और मुझे अच्छे से याद है चाइना ने ओपनली इंडिया को थैंक किया था और कहा था कि ये एक बहुत ही अच्छे नेबर का एग्जाम्पल दिया इंडिया ने, और हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इंडिया की हेल्प। उस वक्त आप कह लीजिए लग रहा था कि इंडिया चाइना रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, बट ऑब्वियसली बाद में चाइना ने काफ़ी कुछ अग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली चाइना ने ये प्रूव कर दिया कि आप जितनी इनकी हेल्प कर दो, 2008 में, 2013 में, इनको जहां पर दिखेगा कि इंडिया एक कंपटीशन बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, मिलिट्री की फील्ड में, तो वो इंडिया के अगेंस्ट अग्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। और इसलिए अभी मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, मैंने एक्चुअली ये वीडियो भी थोड़ी सी लेट बनाई है, मैं नोटिस कर रहा था कि इंडिया क्या रिएक्शन देता है इस अर्थक्वेक को लेकर। अभी तक इंडिया का रिएक्शन काफ़ी हद तक कोल्ड है। इवन दो, मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, इवन दो ताइवान की जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने अपनी तरफ से ऑफर किया है चाइना को कि आपको कुछ हेल्प चाहिए, आपको कुछ अगर सप्लाईज चाहिए, एड चाहिए, तो हम अपनी तरफ से ऑफर करने को तैयार है ना। पर्सनली मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर बाद में इंडिया की तरफ से भी ऐसा ऑफर आए कि हम भी हेल्प करने को तैयार हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू हो जाता है ना। इस पर्टिकुलर केस में वैसे मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, आपके हिसाब से क्या इंडिया को हेल्प ऑफर करनी चाहिए चाइना को ड्यूरिंग दिस अर्थक्वेक या आफ्टर दिस अर्थक्वेक, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, रिलेशंस दोनों कंट्रीज के बहुत खराब हो चुके हैं, अब हेल्प ऑफर करने का भी कुछ पॉइंट बनता नहीं है। वैसे लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और उसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें इन जनरल अर्थक्वेक्स के बारे में,
अर्थक्वेक्स की वजह से ना दुनिया भर में बहुत सी मौतें होती हैं। और एन एवरेज अगर हम देखें तो आज भी माना जाता है कि 15 से लेकर 25,000 मौतें होती हैं हर साल बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। ऑफ कोर्स हम यहाँ पर पीछे का जो बहुत सारा डेटा है उसको भी काउंट करें। और चाइना देखिए बहुत ही बड़ा विक्टिम रहा है अर्थक्वेक्स का। आप देखोगे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डेडली अर्थक्वेक्स आए हैं ना, उसमें से ज़्यादातर आए हैं चाइना में। अब तक का ह्यूमन हिस्ट्री का आप कह लीजिए सबसे जो डेडलीस्ट अर्थक्वेक था, ये आया था चाइना के तांगशांग रीजन में, जब ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोगों की मौतें हुई थी। ये अर्थक्वेक आया था 1976 में। फिर ऑफ कोर्स 2010 में हेती का जो अर्थक्वेक आया था वो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। और फिर उसके पहले आप अगर देखो 1927 में नैनचांग में चाइना में एक अर्थक्वेक आया था, 2 लाख मारे गए। 1920 में भी चाइना में एक अर्थक्वेक आया था, वहां पर भी देखा गया कि 1,80,000 लोगों की मौतें हुई थी। मोस्ट रीसेंट आप अगर देखो चाइना में जो डेडलीस्ट अर्थक्वेक था ये था 2008 का, जब चाइना के शेजुआन में अर्थक्वेक आया और ऑलमोस्ट 90,000 लोगों की मौत हुई थी। और मैं आपको अगर एक ब्रीफ आइडिया दूं बहुत ज़्यादा हाई सेस्मिक जोन का, देखो इंडिया में आपको बताओगा ये हमारा सेस्मिक जोन का मैप है। जो ये लाल एरिया आपको दिख रहे हैं ये गुजरात के आसपास का एरिया, ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट ही आप कह लीजिए, बिहार के नॉर्थ का एरिया, उसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का जो ये एरिया है, ये इवन आप कह सकते हैं अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर, ये सब जोन 5 में हम मानते हैं। मतलब कि यहाँ पर भूकंप आने की जो प्रोबेबिलिटी है ये काफ़ी हाई है। ये बात आप वैसे जान के हैरान होंगे, भारत की जो राजधानी है दिल्ली, ये भी जोन 4 में आती है, जोन 5 के बिल्कुल एक स्टेप नीचे। तो दिल्ली में भी हिस्टोरिकली हमने देखा है कि भूकंप आए हैं। आए दिन आप देखते हैं कि न्यूज़ आती है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रेमर्स भी फील हुए हैं, हालांकि किसी हैवी अर्थक्वेक ने यहाँ पे हिट किया नहीं है। सेम चीज़ अगर हम देखें चाइना में, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत सारा एरिया है चाइना का जो सीधा यहाँ पर जोन 5 में आता है। मतलब कि यहाँ पर अर्थक्वेक होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। और इसलिए चाइना ने ओवर द ईयर्स ना एक अर्थक्वेक प्रिडिक्शन सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश करी है। जी हाँ, चाइना के पास बहुत सारे अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन सिस्टम है। ये कुछ सेकंड्स पहले, कभी कभी कुछ मिनट्स पहले इमरजेंसी देने की कोशिश करते हैं, बट इन दी एंड अर्थक्वेक के सामने ना, मदर नेचर के सामने आप कह लीजिए, ह्यूमन बींग्स ज़रा कुछ कर नहीं पाते। इवन दो चाइना ने अपनी तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सैटेलाइट्स लॉन्च करी है ये स्टडी करने के लिए कि अर्थक्वेक के जो प्रीकर्सर हैं वो क्या है, वो जो वार्निंग है अर्थक्वेक से पहले की वो क्या रहती है, ताकि मिनिमम डैमेज हो अर्थक्वेक के बाद और बहुत सी जानें ये बचा पाएं। बट अगेन ग्राउंड लेवल पर इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता नहीं है जब बड़ा अर्थक्वेक आना होता है। तो ये एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जिसके सामने हम कुछ कर नहीं सकते। आप एक बार वो कह सकते हैं साइक्लोन आते आते टाइम लगता है, ठीक है, आपको दिख जाता है अच्छा साइक्लोन फॉर्म हो रहा है, आ रहा है, इवैक्यूएशन करा लो। आपके पास इतना टाइम रहता है, आप 2, 3, 4 लाख 10 लाख लोगों को भी ना आप इवैक्यूएट करा सकते हो जल्दी, सरकारें इतना काम कर सकती है। बट अर्थक्वेक के सामने वी आर ऑल वेरी मच हेल्पलेस। तो मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर फील्ड में आपके हिसाब से क्या हमको ह्यूमैनिटी की साइड देखनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, चाइना का जो रवैया रहा है, चाइनीज गवर्नमेंट का जो रवैया रहा है, उस वजह से ना जियो पॉलिटिक्स ओवरराइड कर देती है आज के समय ह्यूमैनिटेरियन कॉज को, और चाइना की हेल्प करना थोड़ा बहुत पॉइंटलेस है आज के समय। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और अगर किसी की कमेंट बहुत ज़्यादा डीप डिटेल्ड हुई, मैं कोशिश करूँगा कि उसको पिन कर दूँ, हार्ट भी दे दूँ, ताकि बाकी लोग भी उस कमेंट को पढ़ पाएँ। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय, ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।